छठा पॉइंट ऑब्जेक्शन किलिंग। आगे ऑब्जेक्शन वाला पॉइंट कह रहे थे कोई भाई अभी हमारे पहले कि यार ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आगे ऑब्जेक्शन आ गया। ऑब्जेक्शन किलिंग का मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारी स्टार्टअप पर ऑब्जेक्शन मिला है उसे गोली उठा के मार दो, नहीं। ऑब्जेक्शन किलिंग का मतलब ये है कि आप पहले से सोचो कि आपका प्रोडक्ट या आपके बिजनेस के लिए लोगों के दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। लोगों के दिमाग में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। 5 मेन टाइप के ऑब्जेक्शंस होते हैं जो नॉर्मली किसी भी बिजनेस के साथ आते हैं। जैसे पहला इज नो नीड। कस्टमर कहते हैं जी मेरे को तो जरूरत ही नहीं है इसकी। अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे को तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम सही से आइडेंटिफाई नहीं करी है। फिर आप वापस अपने थर्ड पॉइंट पे जाओ, प्रॉब्लम वर्सेस अर्जेंट प्रॉब्लम पे। तो भाई उसे जरूरत ही नहीं है तो दे क्यों रहा है? फिर कुछ ऐसा बना जिसकी उसे जरूरत हो, है ना। अगला हो सकता है कि भाई नो ट्रस्ट। अब ये नॉर्मली स्टार्टअप्स के साथ रहता ही रहता है कि यार नो ट्रस्ट तो होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम्हारा स्टार्टअप है और अगर तुम कहीं से कुछ सर्टिफिकेशन, कोई क्लेम, कुछ ऐसा उठवा पाओ जो तुम्हारा ट्रस्ट, देखो या तो ट्रस्ट ओरिजिनली होता है या तुम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। जैसे तुम ये कोलगेट पेप्सोडेंट के ऐड देखो, या फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री के, फूड इंडस्ट्री के या किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट के एड्स देखो, तो क्या करते हैं कि एक्टर को सफेद कपड़े पहना के स्टेथोस्कोप गले में डाल के खड़ा कर देते हैं और उससे बुलवा देते हैं, राइट। अब हमें पता है कि वो एक्टर है, पर वो मेजोरिटी ऑफ द जनता वो उसको डॉक्टर मान के उसकी बात सच मान लेते हैं। तो ट्रस्ट उन्होंने एम्बेड किया है थ्रू स्टोरी टेलिंग इन देयर बिजनेस। तो अगर पॉसिबल है तो ऐसा कोई ट्रस्ट आप अपने स्टार्टअप में एम्बेड कर दो, राइट। तीसरा है नो मनी। भाई पैसे नहीं है यार मेरे पास, तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, पैसे नहीं है, कंपटीशन सस्ते दाम में दे रहा है। और ये मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन जो नॉर्मली आता है कि बहुत महंगा प्रोडक्ट है, पैसे नहीं है। अभी वी वर सर्चिंग के हम लोग को अपने घर पे वाटर सॉफ्टनर लगवाना था, तो हम लोग बाहर देखने गए। भाई 2 लाख की मशीन, 3 लाख की मशीन। अब जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ठीक है, नॉर्मल बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए तो प्रॉब्लम रहेगी ना पैसे की। तो वो कैसे? तो फिर यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि क्या मैं कुछ ईएमआई वगैरह कर दूं, कोई डिस्काउंट कर दूं, या सेम चीज को सस्ते में कैसे बना लूं, वो चीजें सारी देखनी। तो जो भी ऑब्जेक्शन, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, जो भी ऑब्जेक्शन तुम्हारा स्टार्टअप में आ सकते हैं वो तुम पहले से ही अज्यूम करके, प्रिज्यूम करके, अनुमान लगा के उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला पॉइंट हो सकता है नो डिजायर। यार तो मेरा तो मन ही नहीं है सामान को खरीदने का। अब कब हो सकता है कि उसका मन ना हो, कस्टमर का मन ना हो? कब हो सकता है? टेल मी। हिंट है कि इसको थोड़ा अर्जेंट प्रॉब्लम से रिलेट करना। ऐसा कब होगा कि कस्टमर कहेगा कि जी मेरे को तो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदने का मन ही नहीं कर रहा? गिव इट अ गेस, गिव इट अ ट्राई। चलो चलो करो, ट्राई करो। ये बताना है हमें कि प्रोडक्ट को हम लोग ऐसा क्या करें कि ऐसा लगे कि कस्टमर के पास कोई डिजायर ही नहीं है उसको खरीदने का, है ना। आपका हाँ, कस्टमर प्रोडक्ट कह रहा है समझने के लिए कि आपका मेरे पास प्रोडक्ट, कोई डिजायर नहीं है। कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास कोई आपका डिजायर प्रोडक्ट नहीं है, तो ये इसका समझ मतलब कहाँ में कमी ऐसा है? किस तरह से खरीदना है। आपके तुम्हारी प्रोडक्ट आवाज को आप शायद जिस थोड़ी तरह कट रही है। से अभी आ रही है क्लियर। हाँ अब आ रही है, आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका प्रोडक्ट उतना एक्सप्लेनिंग नहीं है कि मैं समझ सकूं आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मुझे क्या दे रहा है, तो मैं काहे ही खरीदूंगा। जैसे कोई भी सेशन राइट, आप बेच रहे हो, जैसे एग्जैक्टली राइट यार। आप कस्टमर को मन नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने में, उसका एक व्यू पॉइंट तो यह है कि आपके प्रोडक्ट में दिक्कत है ना। लेट्स एलिमिनेट दैट। क्योंकि यार अपना प्रोडक्ट तो देख, स्टार्टअप का प्रोडक्ट कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ये तो हमने पहली बात करी है ना। एमवीपी ही होगा तो। अर्जेंट प्रॉब्लम से मैं इसको कनेक्ट करने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर कस्टमर कह रहा है कि उसका मन नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या वो चाहता नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदना, तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, जो अर्जेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, वो क्लियर नहीं। मतलब उसे प्रॉब्लम हो तो रही है पर उसे इस बात का एहसास नहीं है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि 2 कंपोनेंट थे उसके,
अर्जेंट प्रॉब्लम के, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। अगर कस्टमर को डिजायर ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अर्जेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है दैट इज नॉट क्लियर, राइट। अच्छा, अगला पॉइंट है नो हरी। तो कस्टमर कहता है कि जी मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, खरीद लेंगे, आराम से खरीद लेंगे ना, 2 महीने बाद खरीद लेंगे, 3 महीने बाद खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया। उस केस में हो सकता है कि तुमने जो प्रॉब्लम या जो अर्जेंट प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड करी है वो लाउड ना हो, वो ऐसी ना हो कि जी मेरे को अभी सॉल्व करनी ही करनी है। जैसे पेट का दर्द है ना, नो वन कैन बियर दैट, अभी रिलैक्स चाहिए तो अभी ही चाहिए। हो सकता है तुम्हारे केस में वो प्रॉब्लम उतनी लाउड नहीं है, इसलिए उसको सॉल्व करने की भी उतनी हरी नहीं है कस्टमर को। तो ये 5 तरीके के ऑब्जेक्शंस हैं जो नॉर्मली किसी भी स्टार्टअप में आते हैं कि जी पैसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, मनी नहीं है, डिजायर नहीं है, हरी नहीं है। और इसके अलावा छठा या डिपेंड करता है तुम्हारी क्या इंडस्ट्री है, तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है, तुम किस लाइन में स्टार्टअप चालू कर रहे हो, उस हिसाब से एक मैंने जगह थोड़ी सी एनी अदर के लिए छोड़ी है कि तुम्हारे प्रोडक्ट के बिजनेस के हिसाब से भी कोई भी और ऑब्जेक्शन आ सकता है। ठीक है जी।